नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग इस ग्रुप में भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं और अपनी इन रिकॉर्डिंग्स को हमारा यूट्यूब चैनल है सत्संग साधना, उसमें डालते जा रहे हैं। 200 से ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स वहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो आज हम लोग अध्याय 15 को शुरू करने वाले हैं। पिछले सप्ताह हमने चैप्टर 14 कंप्लीट कर लिया था। तो अभी हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का गीता सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। ओम ओम ओम। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागं स्वस्तनोभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नः स्तरक्षोरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नारायण। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। चलिए 15वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। देखिए 15वां अध्याय, इसमें बहुत ज्यादा श्लोक नहीं है, लेकिन जितने भी श्लोक हैं बड़े सार गर्भित हैं, बहुत ही डीप मीनिंग के हैं, और इनके द्वारा हम बहुत कुछ जान सकते हैं अपने अस्तित्व के बारे में और संसार के अस्तित्व के बारे में और इस सब को जो चला रहा है उसके बारे में। तो हमारा पर्पस क्या है गीता पढ़ने का? सबका अलग अलग होगा, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि ये जो संसार है, मटेरियल वर्ल्ड, जिसमें हम अपने को पाते हैं, एक दिन मतलब हमने अपने को पाया कि हम हैं, यहाँ पर हैं, और इस संसार से हम जूझ रहे हैं। कभी इसमें बड़ी हमको खुशी प्राप्त हो जाती है, तो कभी गम प्राप्त होता है, लेकिन प्रयत्न ये है कि हम ऐसी जगह पहुंच जाएं कि जहां पर ये द्वंद ना हो, अप एंड डाउन ना हो। क्योंकि जब अप होता है तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन जिसने भी जिंदगी जी है उसको पता है कि ये रुकने वाला नहीं है, ये भी पास हो जाएगा, दैट टू विल पास। और बैड टाइम है, दैट टू विल पास, बट दिस कीप ऑन कमिंग एंड गोइंग, दैट bothers to some people, and they want to reach at a stage, where we don't have this duality. तो इसलिए इसके अध्ययन से बहुत सी बातें हमको पता लगती हैं, गीता के अध्ययन से। और सबसे बड़ी बात हमको लगती है कि हमको अपने बारे में पता लगता है। लेकिन हम जब गीता पढ़ते हैं तो वो उसमें तमाम सारे शब्द बना दिए जाते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग आउटसाइड अस, जिसके बारे में बात करी। कभी बताते हैं सोल है, और सोल ऐसे निकलती है, ऐसे जाती है, मेरी सोल है, तुम्हारी सोल है, सबकी सोल है, और ये इस तो इन सब से ऊपर हम गीता के अध्ययन से क्लियर करेंगे अपना क्या है। तो पहला, इसमें संसार के बारे में बताया पहले श्लोक में, पहले कुछ श्लोकों में, कि संसार क्या है जिसमें हम रह रहे हैं। तो इसकी तुलना की है, इसका मेटाफर, इसका उपमा दी है। मतलब कोई चीज कैसी हो, लेकिन हम किसी दूसरी चीज को देख के बता देते हैं, उसको उपमा कहा जाता है, मेटाफर, इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच।
तो क्योंकि संसार को हम कैसे डिस्क्राइब करें? संसार हम देखते हैं कि बदल रहा है हमेशा, कभी एक सा नहीं रहता है। और इसके बदलने से हमारे ऊपर अफेक्ट होते हैं। अब जैसे संसार बदला, जैसे कोविड का पीरियड आया, मतलब कोई नहीं लाया, अपने आप आया, किसी ने नहीं किया, कोई नहीं जानता था कि आएगा, उसने हमको अफेक्ट किया। यहाँ तक कि संसार बदल दिया। मतलब जैसा था ना, जिससे पहले था उसके बाद का है। अब हम इस जूम पे बैठे हैं, कोविड से पहले नहीं थी। अगर कोविड ना होता तो अब भी नहीं होती। वो छोटे से जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है ना, उसने संसार को बदल के रख दिया। वो जो वायरस था, जो वर्क फ्रॉम होम है वो नहीं होता, ये सब चीजें हैं। और लोगों की जो लाइफ डेली रूटीन था वो भी बदल गया। तो ये सब संसार में हो रहा है। तो संसार को, इसको कृष्ण भगवान ने मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट किया है, अपसाइड डाउन ट्री, उल्टा वृक्ष। जैसे वृक्ष तो हम देखते हैं उसकी जड़ नीचे होती है और शाखाएं ऊपर को होती हैं, लेकिन यहाँ कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि ये संसार वृक्ष है, इसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। तो ये उल्टे वृक्ष का क्यों दिया है? क्योंकि वो संसार इसी तरीके से बढ़ता है कि पहले कम और फिर बाद को बढ़ता चला जाता है। मतलब जितना ऊपर जाते जाएंगे, जैसे आप अपनी फैमिली ट्री देख लीजिए, मतलब अपना फैमिली ट्री देख लीजिए, तब आपके ग्रैंड चिल्ड्रन और क्या कहते हैं कजिन्स, लेकिन आप ऊपर जाए तो पता लगेगा कि इन सब के पीछे दो व्यक्ति थे, चार सपोज कर लीजिए, अगर एक फैमिली है, मतलब मैटरनल साइड पैटर्नल साइड। उसके ऊपर जाए तो अगर आप डायग्राम करें तो पहले दो दो फैमिलीज, मतलब चार, उसके बाद और बढ़ गए, उससे ऊपर जाए तो पता लगेगा कि और कम है, दो या आदमी। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, ये बढ़ता है। फैमिली ट्री ड्रा करके दीदी को, ये थे उसका, उनके ये सन क्या कहते हैं हुए, फिर उसके बाद ये हुए। तो खैर खैर ये, इसलिए इसको संसार वृक्ष को उल्टे ट्री के समान दिखाया है। और कैसे बढ़ता है, इसमें क्या क्या इसकी खाद कौन डालता है इसमें, और कैसे लोग इस चीज से अफेक्टेड हैं, तो देखिए हम आते हैं पर इतनी प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन देने के बाद अब हम पहला श्लोक लेते हैं। ओके। हाँ। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हम स्वामी जी का ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन पढ़ देते हैं, लेकिन जहां पर भी अब हमारा डिफरेंस होगा वो हम बताते जाएंगे। तो इसमें 15वें अध्याय में कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, बता रहे हैं इस अश्वत्थ ट्री, फिग ट्री के बारे में। द अच्छा। सुप्रीम पर्सनालिटी सेड, what supreme personality said? He said, they speak of an eternal ashwasth tree with its roots above and branches below. Its leaves are the Vedic hymns, and one who knows the secret of the tree is the knower of Vedas. ठीक है, तो ऐसा ट्री है जिसकी अश्वत्थ का, कुछ लोग पीपल के ट्री को बताते हैं, कुछ लोग बरगद के ट्री को बताते हैं, कुछ लोग फिग के ट्री को बताते हैं, बट एक्चुअली अश्वत्थ का लिटरल मीनिंग होता है दैट विल कीप ऑन चेंजिंग, जो एक सा ना रहे। तो ये संसार वृक्ष ऐसा है कि जो इसकी ट्री
इसकी जो रूट्स अप हैं और शाखाएं नीचे हैं, और इसकी जो पत्तियां हैं, these are Vedic hymns, and one who knows the secret of this tree is knower of the Vedas. So we do not know the secret of trees, but by Bhagavad Gita we are trying to know the secret. What is the secret of this tree? तो इसमें थोड़ा सा कमेंट्री पढ़े देते हैं. The Lord Krishna speaks of an eternal Ashwasth tree, which is an upside down people tree with its roots above and branches below. Ashwasth also mean which will not remain the same even for the next day, or something which is constantly changing. The Sanskrit word for sansar is defined in the Sanskrit dictionary. संसार का मतलब होता है जो सरक रहा है, जो आपके पैरों के नीचे से सरक रहा है, वो संसार. Another Sanskrit for the word is jagat. जगत मीन्स इसमें भी दो है, जा और गत. जा का मतलब जन्म और गत का मतलब खत्म. तो जगत वो है जहां लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं. इज आल्सो डिफाइंड एज, अच्छा, दैट मीन्स इट्स ए कॉन्स्टेंटली मूविंग वर्ल्ड. द वर्ल्ड इज नॉट जस्ट मूविंग और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, but someday it will be completely destroyed and reverted into God. Therefore, the world we live in is temporary or ashwasth. तो अश्वस्थ है, ट्री है, ऑलवेज चेंजिंग. अच्छा, रूट गोइंग अपवर्ड. तो रूट इसमें दिखाया है, जो ब्रह्मा जो है ना, इसकी रूट लॉर्ड ब्रह्मा समझ लीजिए, और बाकी उसके बाद ब्रह्मा के बाद जो सब हुए वो हैं. अच्छा, ये बताया है कि इसके जो पत्ते हैं वो वेद की हिम्स है. वेद की हिम्स इसलिए कही गई हैं कि जो वेद कर्म कांड बताते हैं, और कर्म कांड के द्वारा लोग अपना कर्म कांड के द्वारा अपनी जो आविष्ट वस्तुएं हैं वो प्राप्त करते हैं. कर्म कांड के द्वारा किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो वो कर्म कांड जो वेदों में लिखा था, अब तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन उस समय की बात है. तो इसके कारण क्रियाएं होती हैं, इसके कारण कर्म होते हैं, और इन कर्मों के कारण इसमें इस जो ये जो संसार है इसमें चेंज आते रहते हैं. तो इसलिए एक वेदों की हिम्स को पत्तियां बताया, क्योंकि पत्तियों के द्वारा जो है पेड़ को फोटोसिंथेसिस से क्या कहते हैं उसको, फल की ओर जाता. अच्छा, लीव्स आर, अच्छा, और इसको अव्ययम बताया कि मतलब दिस इज ए इटर्नल. इटर्नल इस सेंस में नहीं है कि, इस इटर्नल इस सेंस में है कि एक ट्री, क्योंकि सृष्टि होती रहती ना, इतने टाइम के बाद एक सृष्टि खत्म हो गई, दूसरी सृष्टि आई, लेकिन आती हमेशा रहती है. तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, अव्यय मीन इनएग्जॉस्टिबल बताया है. तो ये देखिए, एक्चुअली ये सिर्फ एक मेटाफर से बताया है. देर इज देर इज नो ट्री एक्चुअली. मतलब ये बात नहीं है कि कहीं को ऐसा, ये पेड़ ऐसा उल्टा खड़ा हुआ है. दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन द संसार. अच्छा, दूसरा चैप्टर, दूसरा करें. हाँ दूसरा. ओके जी. अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. The branches of the tree extend upward and downward, nourished by the three gunas, with the objects of senses at tender buds. The roots of the tree hang downward, causing the flow of karma in the human form. Below its roots branch out, causing karmic action in the world of hymns. तो इसमें देखिए कई
बातें बताएं फिर से इसका, क्योंकि काफी लंबा है इसलिए हम फिर से कर देते हैं। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एक्सटेंड अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, nourished by the three gunas। तो ये जो ब्रांचेस हैं वो nourished by the three gunas, वो सत, रज और तम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये गुणा इंडिपेंडेंट नहीं है, जो आपके भीतर प्रेरणाएं मिल रही हैं, इम्प्यूटस मिल रहे हैं डिफरेंट टाइप के वर्क करने के, वो गुणा है। जैसे आप सात्विक मूड में हैं तब हर एक अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, सुख और शांति शांति रहेगी। अच्छा, इस अवस्था में आदमी ज्यादा प्रेरित नहीं होता है कुछ करने के लिए। अच्छा, दूसरी अवस्था है जब आपके भीतर रजोगुण, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं आपके भीतर है, तो रजोगुण है, देन यू विल बी एक्टिव, कुछ अचीव करने की कोशिश करेंगे, कुछ आपकी कामनाएं होंगी, उनके वशीभूत होकर अब आप कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ काम करने के लिए, क्रिया करने के लिए। और तीसरी तामसिक है, तामसिक है डलनेस। तो इन तीन गुणों के कारण ये जो है संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं। हमारे आपके नहीं, जब ये सारे लोग की जो संसार में हैं, जब उनके ये जब गुण प्रेरित हैं, मान लीजिए कोई टाइम ऐसा है कि जब आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, कभी बहुत एक्टिविटी होती है, मतलब देयर इज सो मच बिजनेस एक्टिविटी, सो मच डेवलपमेंट, सो मेनी प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उस समय एज ए कलेक्टिवली रजोगुण जो है संसार में लोगों के भीतर एक्टिव है, उसके कारण ये संसार चेंज हो रहा है, मतलब पहले से डिफरेंट हो गया। तो इसीलिए बताया ना कि इसकी जो अश्वत्थ ट्री की शाखाएं हैं वो गुणों के कारण होती हैं, तो आप इसको आप प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं। अच्छा, सतों गुण जब सब लोग में होता है तो उस समय सारे संसार में शांति प्राप्त होती है, लोग न वार्स हो रही होती हैं, और सुख और शांति मतलब सब रहती है। और तब अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुणों के कारण जो है संसार चल रहा है। इसको देखना है आपको, मतलब इसको जस्ट कहा जा रहा है नहीं, बल्कि एक्चुअल वर्किंग में देखिए, संसार के वर्किंग में देखिए, ये तब आपको पता जाएगा। अच्छा, फिर ये आगे बताते हैं, द रूट्स ऑफ द ट्री हैंग्स डाउनवर्ड काजिंग द फ्लो ऑफ कर्मास, नहीं हुआ। अच्छा, तो ये जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं संसार में रह के, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कुछ लोग गलत काम भी कर रहे हैं, तो ये जो है ना इसको फ्लो ऑफ कर्मा, मतलब दे आर इन डूइंग दैट अंडर द एक्टिंग अंडर द influence of karma, okay, and thinking themselves as karta, they are accumulating the karmic reaction, कार्मिक रिएक्शन इकट्ठे कर रहे हैं अपने ऊपर, और वो आगे जाके फलीभूत होंगे और फिर संसार वृक्ष को चेंज करने में सहायता देंगे। अब अभी देख लीजिए, कुछ सिविलाइजेशंस ने किसी दूसरी सिविलाइजेशंस के ऊपर बड़े अत्याचार किए, जैसे जापानीज ने चाइनीज के ऊपर वर्ल्ड वार में बहुत अत्याचार किए। क्या कहते हैं, इस्लामिक मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए। तो ये सब इन्होंने कार्मिक रिएक्शन इकट्ठे किए और फिर ये रिवर्स में चले जाते हैं। अब ये कोई भी मुस्लिम देश शांति में नहीं है। इसी तरह ये संसार जो है वो उलट पुलट हो रहा है, बदल रहा है। तो इसमें बताया, बिलो इट्स रूट्स ब्रांच आउट कार्मिक एक्शन इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस। तो अब थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि जो संसार वृक्ष है, जिसको वृक्ष कहा है, और जिसमें हम रह रहे हैं, हम भी इस संसार वृक्ष के एक पत्ते पर
हैं, अगर ये वृक्ष है, एक डाल पे बैठे हैं समझ लीजिए, और अपने कर्म करके कार्मिक रिएक्शन इकट्ठे कर रहे हैं जिसको भोगेंगे, और इसके साथ ही साथ ये जो संसार वृक्ष है वो चेंज होगा। कुछ कोई क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दिया है सोचा। यह तो ये जो गुणाज हैं, हाँ, इनके इनके प्रभाव को अम, हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए, या कि हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में? जब जब इन्होंने प्रभावित करना है तो करेंगे ही करेंगे। देखिए आपको प्रभावित करेंगे, और जो आपसे होना है वो होके रहेगा, हम्म। लेकिन आप अपने को कर्ता मन का मत मानिए। अच्छा। हम्म। क्योंकि जब आपने कर्ता मान लिया तब फिर आप उसमें फंस गए। हम्म। अभी देखिए हम पुरानी बातें देख सोचते हैं ना, जैसे इतिहास में देखते हैं कि अगर वो ऐसा कर लेता तो कितना अच्छा होता। जैसे हम सोचते हैं ना, हम्म। पृथ्वीराज चौहान की और उसकी मोहम्मद गौरी की, सोचते हैं कि उसने या 15 दफे उसे छोड़, 16 दफे उसे छोड़ दिया, अगर वो ना छोड़ता तब कितना या अच्छा होता। या तो वो उसको जो जो कराना था वो करा दिया, ओके। ठीक है। अब हम्म। उसके बाद आप सोचते रहिए, अब आप जो, अब जैसे करंट सिचुएशन है उसमें बहुत से लोग, जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो बहुत से लोग एक फेवर में है, बहुत से लोग दूसरे फेवर में है। तो उनको जो कर्मा करा रहा है तो वो ही करके रहेंगे, ओके। और हम्म। आपको जो करना है वो आप करके रहेंगे। लेकिन जब आपने अपने को कर्ता समझ के ना कर लिया, फिर आपको आगे जाके उसका जो दुष्परिणाम निकला है ना, तो उसके लिए फिर हम्म। अफसोस होगा। पहली बात तो जब कर्ता करते हैं तो उसका दुष्परिणाम आप भोगने के लिए नहीं मेरे नहीं। पास और रामानंद प्रसाद का इसकी बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन है जी, इस श्लोका का। हम्म। तो वो तो मैं पढ़ देता हूँ ये ना। द हम्म। ह्यूमन बॉडी, ए माइक्रोकॉस्मिक यूनिफॉर्म, हैज बीन compared to a beginningless and endless tree. Karma is the seed, the countless desire are its roots. Five basic elements are the main branches. Three guna provide the nourishment, sense pleasures are its sprouts. The 10 organ of perception and action is ever changing, but eternal without beginning and end. Just as the leaves protects the tree, similarly कर्म कांड ऑफ द वेदा, वेद पत्ते जो उसको कहा गया है कि वृक्ष की शाखा से उत्पन्न, वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले, वेद भी संसार रूपी वृक्ष की मुख्य शाखा रूप ब्रह्म से प्रकट हुए। तो उसका ये, just as the leaves protect the tree, similarly कर्म कांड ऑफ द वेदास protect and perpetuates this tree of samsara. The one who truly understands this marvelous tree, its origin and nature and working, is the knower of the Veda, and in true sense, the two aspects of Brahma, Ishwar, and Jiva make their nest and reside on this tree as a part of this cosmic Leela. Virtue and vice are its glorious flowers, pleasures and pains fruits. Jiva, due to ignorance, eat these fruit, whereas Ishvara sits on the tree, watches and guides Shiva. जैसे वो दो पैरट बताया था पहले कि ट्री पर बैठे, एक देख रहा है एक खा रहा है, ये थोड़ा ये तो इस श्लोक में इसका तो बात ही नहीं करी है अभी यहाँ पे। या ये ट्री और ब्रह्मा और विष्णु और ये क्या कहते हैं दो पक्षी, ये यहाँ तो इसमें आया ना, यहाँ पे तो सिर्फ पहले तो जो संसार वृक्ष है या गुना उसको आप, सेंस की बात कर रही है। उसको आप समझिए। और समझने का मतलब ये नहीं है बुद्धि से समझिए, देखिए अपने चारों तरफ देखिए, जस्ट सी व्हाट इज बीइंग सेड इज ट्रू और नॉट। हम्म। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं जैसे संसार चल रहा है, संसार की प्रगति हो रही है, मतलब हम समझते हैं बहुत प्रगति हो गई है, बहुत आगे बढ़ रहा है। तो आगे वो तीनों गुणों से बढ़ रहा है। अब अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, जैसे हम सब लोग अपने को आरोग्य चाहते हैं कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। अब आप कल्पना कीजिए सभी लोगों
आरोग्य हो जाए, मतलब उनको कभी कोई बीमारी ना हो, कोई कभी बीमार ना पड़े, ना तो कभी आपको एक्सरे की जरूरत पड़े, ना आपको कभी अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़े, ना आपको कभी रेडिएशन की जरूरत पड़े, ना आपको कभी क्या कहते हैं फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़े, ना आपके नी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े, ना आपके स्टेंट डाला जाए, किसी को है ही नहीं जरूरत। अब देखिए संसार का क्या होगा, जरा आप कल्पना कीजिए। जो अंटेरियो गवर्नमेंट का 1/3 बजट है हेल्थ केयर पर ना, अभी इतने लोग, इनको कहाँ मिलेगा काम, कहाँ जाएंगे? ये जितने डॉक्टर हैं, जितने अस्पताल, तो सारे बंद हो जाएंगे। क्या कहते हैं, सुरेंद्र जी को क्या कहते हैं, वो भी नहीं मिलेगी जगह, क्या कहते हैं, वॉलंटियर करने के लिए। हम्म। अच्छा, तो अच्छा अब मान लीजिए सब लोग ऑनेस्ट हो जाएं, सब लोग बहुत ऑनेस्ट हैं, अपनी बिजनेस डीलिंग में कोई किसी को क्या कहते हैं धोखा नहीं देता है, कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाते हैं बिल्कुल अच्छे लिखे हैं, तो सारे जो वकील हैं ना, जो तमाम सारे क्लास व्लास करके आते हैं ना, वो सब बेकार हो जाएंगे। तो ये इसके लिए जरूरी है कि तीनों गुण चलते रहें, या सपोज के लिए से सारी वार रुक जाए, कभी कोई लड़ाई ना हो, सब लोग बस गले में हाथ डाल के एक दूसरे से संसार में रहें, कितना अच्छा ड्रीम है। अगर वार ना हो ना, तो आपके पास सेल फोन भी नहीं होता, जीपीएस नहीं होता, ये सब पहले वार में इस्तेमाल किए गए थे। ये जो यहाँ तक कि मेडिसिन भी, इंजीनियरिंग, पहले तो जो इंजीनियरिंग थी ना वो सिर्फ वार के लिए होती थी। बाद को उन्होंने कहा कि चलो इसका एक्सेप्टिव कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग्स वगैरह की होती है ना, महल वगैरह बनाने, वो थी। उसके अलावा बाकी जो ये सब में, ये सब वार के लिए इस्तेमाल होती थी। ये जो रथ है, जो आपकी कार है ना, रथ, रथ इसलिए बनाया जाता था कि वो वार में कैसे उसको काम में लाया जाए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो लाते थे। तो अब इसको आंख खोल के देख लो, जरा एक दफे इमेजिन करके देख लो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे गुणों के कारण, बजाय इसके कि किसी स्वामी के लंबे एक्सप्लेनेशन पे जाने के बजाय, यू कैन लुक एट दिस जस्ट, दैट्स हाउ इट्स हैपनिंग। उषा जी कुछ कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ जो आप कह रहे हैं वो तो फिर सतोगुण ही रह गया, रजोगुण और तमोगुण तो खत्म हो गया। तीनों खत्म हो सकते नहीं और ये पॉसिबल हो सकता नहीं। हम्म। सब आरोग्य रहे, सब ये रहे, फिर तो सतोगुण ही रह गया, फिर तो तमो और रजोगुण तो रहा नहीं। पर हमारी जो कहते हैं ना, हमारी जो फंसी हुई है जान, इन तीनों गुणों में फंसी हुई है। सारी सारी क्योंकि अच्छी और बुरी योनियों की प्राप्ति गुणों के संग से होती है ना। अच्छी और बुरी योनियों की जो प्राप्ति हमें मिल रही है, हम्म। वो या कहते हैं ना, सतो रजो अरे देखो देखो, गुणों रजो के वो तमो संग से। गुणों के सतो कारण गुणों नहीं में मिल रही है, फंसी है ये वो जान। मैं आपको बताता हूँ, वो गुणों के कारण नहीं मिल रही है, वो सत और असत होने की इसलिए मिल रही है क्योंकि आप उसको कर्ता समझ रहे हैं। जब आपने अपने को कर्ता समझा तो तब वो गुण आपके ऊपर एक्टिव हो गया और आपको उसी हिसाब से योनि मिली। आपके कर्म जो हैं हाँ, वो कर्म कर्म ही रहे, अकर्म नहीं हुए। बिकॉज अकर्म जैसे नहीं हुए, ये उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि तीन कर्म तरह को के अकर्म बताए ना, कैसे किया। कर्म हाँ, अकर्म और कर्म विकर्म। कर्म अकर्म विकर्म। और विकर्म। तो उनको अकर्म में बदलना है, और वो तभी हो सकता है व्हेन वी कैन जस्ट स्टॉप बीइंग करता, एज यतेंद्र जी सेड। और इन अदर वर्ड्स भगवान कहते हैं दैट तुम मेरे पे छोड़ दो सब कुछ, और उसका जो फल है उसकी उसकी ओर दृष्टि मत रखो। फल तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ कर्म करना है, मेरे लिए करना है। मैंने तुम्हें भेजा है संसार में और तुम मेरे लिए कर रहे हो, जस्ट करता नहीं हो। जैसा मैं कराना चाहता हूँ वैसा कर रहे हो, तो मेरे पे फिर जाके वो अकर्म बन जाते हैं। बट दैट इज काइंड ऑफ वेरी टफ practice, हाँ, to bring it into practice in daily life. It is hard. कोई भी दैट्स अ करके वेरी देख ले। एडवांस्ड स्टेज, एडवांस्ड स्टेज वो है। या लेकिन उस एडवांस्ड स्टेज से पहुंचने से पहले आपको सत्य को देखना है, सत्य को देखना है। ये हम्म। जो तमाम सारे डिस्क्रिप्शंस है ना, वो आप पढ़ लीजिए और रट लीजिए,
या पढ़ के फिर उनको दूसरों को बता दीजिए, लेकिन जब तक आप देखेंगे नहीं, आपको देखो मतलब ये हम कर्ता अपने को मान रहे हैं, मान लेते हैं, है नहीं, तो ये बड़ा मुश्किल है पचाना। और ये जब तक आप देख नहीं पाएंगे, आपके बिल्कुल जहन में खुल नहीं जाएगा, हम्म। तब तक नहीं हो सकता। मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि गुण करा रहे हैं, हम तो करता ही नहीं, ये कोई नहीं मानेगा आपकी। पर जैसे आप सोसाइटी एक्सप्ले काइंड ऑफ दिखा रहे थे ना, विजुलाइज करने के लिए कह रहे थे कि उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है और अवेलेबिलिटी भी नहीं है। वैसी सोसाइटी तो अभी भी इस समय में भी थोड़ी सी रह गई हैं दुनिया में, बिल्कुल हाँ के छुटपुट इलाके में हैं। और हाँ कई बार उनके वीडियो आते हैं, मैं कई बार यूट्यूब पे भी देखता हूँ, लोग दिखाते हैं, वो एकदम पब्लिक को अपना वो दिखाना नहीं चाहते कुछ क्या कर रहे हैं, छुप के रहते हैं उनकी अपनी सोसाइटी, जंगल में, पहाड़ों में, कहीं पे। तो उनको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, नो सेल फोन, नहीं नो नथिंग, दे जस्ट लिविंग इन देयर ओन ट्रेडिशनल वे फ्रॉम मिलेनियम, कब से चला आ रहा है उनका। हाँ तो उनके अंदर ये सब चीज़ें शायद इस मात्रा में नहीं होंगी जितनी हम में भर चुकी हैं, बिकॉज हाँ हम लोग इन सब सामाजिक तत्वों में फंस के उनको एब्जॉर्ब कर लिया है हमने। को चारा भी नहीं है, अब दूसरा वैसा बिहेवियर कर रहा है तो हमें भी उसी तरह से काइंड ऑफ एक्ट करना पड़ता है। तो वो सब हम में अब फंस गया। तो वो उसको निकालने की अब कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई ज़्यादा किसी बंदे ने खा लिया ना, तो उसका वेट हो गया ज़्यादा, अब डॉक्टर कहता है उसको लूज करो। वो हाल है हमारा, हाँ। ओबिसिटी हो गई है हमारी। तो वो जो सोसाइटी से आप बात कर रहे हैं, वो ठीक है, क्योंकि उनका संसार जो है ना, या वो थोड़ा है, बहुत छोटा उन्होंने कर रखा है अपना छोटा है। संसार। और हम्म। उसमें सुविधा है उनको, तत्व परम तत्व को पाने की ज्यादा सुविधा है, लेकिन जितना आप हम्म। संसार बढ़ाएंगे ना, तो उसमें फंसते चले जाएंगे। या बहुत सी कम्युनिटी जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जो क्या कहते हैं, अमीश, अमीश और वो मेनोनाइट्स। हम्म। आमिश, वो या आमिश पीपल आमिश, हाँ एंड मैनोनाइट्स, या हाँ, तो आमिश भी वो इसमें नहीं, अभी वो अपना बिल्कुल वही कार वार नहीं यूज करते हैं, टेलीफोन सेल हाँ, फोन, ये कुछ नहीं, टांगा जस्ट यूज करते हैं, बैलगाड़ी हाँ यूज हाँ। करते हैं। हम्म। तो ये है साहब। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। ओके, मैंने चलाना हाँ है ये तो, नंबर 3 और 4 टुगेदर। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। हाँ जी। हाँ, इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। द रियल फॉर्म ऑफ दिस ट्री इज नॉट परसीव्ड इन द वर्ल्ड, neither its beginning nor end, nor its continued existence. But this deep rooted Ashwastha tree must be cut down with a strong axe of detachment. Then one must search out the base of the tree, which is the Supreme Lord, from whom streamed forth the activity of the universe a long time ago,
upon taking refuge in him, one will not return to this world again. तो पहली बात तो बताइए, द रियल फॉर्म ऑफ दिस ट्री इज नॉट परसीव्ड इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, हमको कोई ट्री नहीं दिखाई दे रहा है, हमको संसार दिखाई दे रहा है. नाइदर इट्स बिगनिंग नॉर एंड. हम कोई डेफिनेटली नहीं बता सकते हैं. साइंटिस्ट बताते हैं कि वो बिग बैंग से फिर ये हुआ, इतने साल पुराना हुआ, बट दैट्स ओनली अ थ्योरी. ओके, सो वी डू नॉट नो दैट इट्स बिगनिंग. और साइंटिस्ट ये भी बताते हैं कि इतने दिन बाद ही खत्म हो जाएगा, लेकिन बट दैट्स ओनली अ थ्योरी. ओके, neither its neither its continued existence. But this deep-rooted Ashwas tree must be cut down with a strong axe of detachment. तो एक तो कलेक्टिव संसार है और एक आपका इंडिविजुअल संसार है. तो देखिए, बंगाली में संसार कहते हैं घर को. क्यों दीपक जी? हैं? या अमर संसार. अमर संसार. तो एक तो आपका अमर संसार है और एक जो है कलेक्टिव संसार है. तो कलेक्टिव संसार तो कोई काट नहीं सकता. अच्छा, अपना जो इंडिविजुअल संसार, उसको काटने का मतलब ये नहीं है कि आप सबको एलिमिनेट कर दें या घर छोड़ के चले जाएं. दैट्स नॉट द इंटेंट. उसका है कि डिटैचमेंट, मतलब उसमें डिटैच होके रहें अपने संसार में. सब काम करें, सब करना है, जो कर्तव्य करना है वो तो करना है, सब कर्म करने हैं, लेकिन डिटैच होके. और डिटैच तभी हो सकते हैं जबकि ज्ञान हो कि ये सब जो हो रहा है गुणों से हो रहा है, मैं करता नहीं हूं, तो वो ऑटोमेटिकली डिटैच है. तो ये जो संसार वृक्ष जो बढ़ रहा था, वो बाधक नहीं करेगा आपको, क्योंकि ये जो आपका भी संसार है उसमें भी कोई इजी सेलिंग नहीं है, उसमें भी अप एंड डाउन है. तो उन अप एंड डाउन्स को बराबर कर देना है. वो बराबर तभी इसमें बता रहे हैं कि जब कट डाउन दिस स्ट्रांग एक्स ऑफ डिटैचमेंट. तो ये कहने के लिए है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप परिवार को सब काट के रख दें. दैट्स नॉट द मीन. इसी संसार को, इसका मतलब ये है कि ये हैव अ फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट. Then one must reach out the base of the tree, which is Supreme Lord. इसमें बेस ऑफ द ट्री, इसमें स्वामी जी बता रहे हैं इज सुप्रीम लॉर्ड. एक्चुअली सुप्रीम लॉर्ड इज नॉट द बेस ऑफ द ट्री. सुप्रीम लॉर्ड इसको जीवन दे रहे हैं, सोर्स ऑफ द क्योंकि ट्री. है. सोर्स. हाँ, हाँ, सोर्स. ही इज ए source, but he is not connected with this tree. He is not part of the tree. अच्छा, base of the tree, which is Supreme Lord. So base of the tree is not Supreme Lord. He's source of the tree. Base of the tree is a root. अच्छा, root. Yeah. सुप्रीम लॉर्ड इज नॉट द रूट ऑफ द ट्री. कई कई लोग बताते हैं कि ही इज एट द रूट. ओके, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि इस ट्री को काट देना है पूरा. तो काटने का मतलब हुआ कि जड़ भी काटनी पड़ेगी जब ट्री को काटना है. इसका मतलब आप अगर अगर सुप्रीम लॉर्ड इज द रूट ऑफ द ट्री, दैट मीन्स Yeah. आप उनको भी काट देंगे अपनी वही लाइफ मैं से. सोच रहा था. हाँ, इसमें बहुत गोस्वामी जी ने वैसा लिखा है, बट इट्स नॉट दैट. Yeah. सी है वो ट्री, वो इस संसार वृक्ष के बाहर है और उनकी शेल्टर लेनी है हमको. जो है सबसे सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, ये सब संसार में है. और ये हमें सुख देते हैं, दुख देते हैं, लेकिन द शेल्टर इज टू बी टेकन ऑफ. जो इनके बाहर है वहां पर आनंद है.
सतचित आनंद। हम्म। Upon taking refuge in him, one will not return to this world again. ठीक है, या इसमें कोई क्वेश्चन हो? ये एक काम, एक बहुत सारी बातें इन 2 श्लोकों में समझाने की कोशिश की गई है, तो जितना हम समझ सकते हैं हमने उतना कोशिश की। अगर आपका क्वेश्चन है, आपको जो आ रहा हो आपकी बुद्धि में, तो आप शेयर कर सकते हैं। या क्योंकि हमारा फॉर्मेट ये नहीं है कि मैं बैठ के यहाँ पे लेक्चर दूं, मतलब दिस इज पार्टिसिपेटरी। और नहीं समझ में आ रहा तो जब हाँ टाइम मिलेगा तो भगवान कृष्ण से पूछ लेना, हाँ। वो उत्तर दे देंगे। आपके अंतःकरण से। तो ये जो आपको बताया जा रहा है, ये जो है, जो हमारी फिनोमिनल वर्ल्ड है, जो कि हमको अपियर हो रही है, जो माया के अंतर्गत है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन अगर अद्वैत का देखें तो ना तो ट्री है ना संसार है। एक्चुअली जो हम बात को आएंगे, सिर्फ एक है। हम लोग देखते हैं ना कि है, ठीक है संसार है। संसार है का मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट्स इसके देखते हैं। पहाड़ है, लोग हैं, लड़ाई झगड़े हैं, और जो भी इस संसार में है, ओके। लेकिन जो भी है हम जानते हैं, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब है तो इसको पैदा किसने किया है? कोई भी चीज आप देख लीजिए, तभी ये सवाल होता है कि संसार को पैदा किसने किया है। क्योंकि जो भी चीज होती है उसको किसी ने पैदा किया होता है। हम टेबल देखते हैं, टेबल, अच्छा, फिर ये बहुत सारे सवाल आते हैं कि पैदा किया है, सपोज कोई पैदा करने वाला है, तो किस चीज से पैदा किया है? तो इसका मतलब कोई पहले बिगनिंग में था जो हमेशा से था, अब वो पैदा करने चला, संसार को पैदा करने, लेकिन जब पैदा करने चला, काहे से पैदा करेगा? जैसे ठीक है, कुम्हार है, मान लीजिए कुम्हार है, हमेशा से था वो, लेकिन उसको मिट्टी चाहिए ना पैदा करने के लिए। अब मिट्टी नहीं तो कहाँ से करेगा? है? तो 2 चीजों की जरूरत हो गई। 2 चीजें हमेशा रहनी चाहिए तभी हो सकेगा, एक तो कुम्हार हो, दूसरे मिट्टी हो। नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान, गॉड तो था पहले, लेकिन गॉड के साथ साथ कुछ और भी था, तभी नहीं बना पाता। तो हमारा वेदांत कहता है कि सिर्फ एक है, और ये जो दिख रहा है वो उसका विवर्त है। विवर्त है। हाँ, एक विवर्त तरह से मीन्स, हाँ, सत्ता परछाई जो उसकी। है सिर्फ एक है, और जो अपियर हो रहा है वो अपियरेंस है। जैसे कि, उसकी रिफ्लेक्शन है। हाँ, उसको रिफ्लेक्शन मॉडल से समझ लीजिए, या वो सांप और रस्सी के मॉडल से समझ लीजिए, समझ लीजिए। कि रस्सी है लेकिन दिख सांप रही है। तो ये है एक वेदांता का, दो दो जो भी, दो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं, वो हाँ बहुत बार कोट करते हैं जैसे स्वामी लोग। एक तो बोल देते हैं, जैसे आपने अद्वैत का कहा, वो बोल देते हैं एको हम द्वितीय नास्ति, हाँ राइट। दो नहीं है, दूसरे नहीं है, एक को ही है, एक ही है। और दूसरे वाला जो है वो द्वैतवाद कह लीजिए। उसमें वो कहते हैं एको हम बहुश्याम, भगवान ने कहा तो बहुत बन गए। अब एको हम द्वितीय नास्ति तो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है कि हाँ वही रहेगा, बट भगवान ने दिखाने के लिए अब इस जगत को क्रिएट करना है, तो उसमें एको हम बहुश्याम होना ही पड़ेगा ना। कितने बड़े बनेंगे तभी वो खेल चालू होगा, ये जो लीला चल रही है भगवान की। हाँ तो वही मैं इन दोनों की कॉन्ट्राडिक्शन में देख रहा था कि कई लोग इसमें बहुत उसमें पड़ जाते हैं कंफ्यूजन में, कि
ये यार कैसे, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, किसको माने, यू नो। देखो वो एक वो बहुत श्याम में वो जो है अद्वैत डिनाई नहीं होता है, क्योंकि जो जो बहुत हैं, जो बहुत बने हैं, एक से बहुत हो गए हैं, वो एक से डिफरेंट नहीं है, वो एक्चुअली उसी के हैं। अच्छा, या जैसे जैसे एक बच्चा है ना, वो अपनी मतलब अकेला है, उस बेचारे को कोई खेलने का वाला नहीं है, तब वो अपनी कल्पना में कर सकता है बहुत सारे साथी। हम्म। करते हैं बहुत से बच्चे, जैसे अच्छा। हाँ। या या तो उसी तरीके से लोग बताते हैं भगवान ने जो है किया। तो ये थोड़ा गूढ़ विषय है। या नहीं, वो बच्चे तो करते हैं, कई बड़े भी करते हैं, वो कहते हैं कि यार बैठ गया मेरे साथ कोई ताश खेलने वाला तो है नहीं, है हाँ शतरंज खेलने वाला तो है नहीं, चलो ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं बिछा लेता हूँ, हाँ इधर वाली चाल भी मैं प्ले कर लूंगा, उधर वाली भी कर लूंगा, सोच लूंगा, वो हाँ दूसरा बंदा बैठा है, तो हाँ। देखते हैं कौन किसको बीट करता है। ये जैसे सॉलिटेयर जो होता है वो इसी है, सॉलिटेयर। या अच्छा। या आजकल तो कंप्यूटर से भी प्ले करते हैं। या हाँ तो ये है साहब। चलिए आगे चलते हैं। विनीत जी आप कुछ प्रकाश डालिए। फोर्थ श्लोका इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? ये फोर्थ अभी अभी फोर्थ पढ़ा आएगा, ना आपने? फोर्थ हो गया, अच्छा ये फिफ्थ आने वाला है। हाँ नहीं, फिफ्थ फोर्थ जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। फोर्थ। या फोर्थ में क्या? इसमें गीता प्रेस ने भी इसका थोड़ा सा लिखा, बड़ा अच्छा ही है, दिस इज इम्पोर्टेंट यार। हाँ इसका लिंक फोर्थ। थोड़ा 8 चैप्टर्स भी आता है ना, जिसमें तो जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वो 8 चैप्टर में थोड़ा बताया। इस अच्छा आप पुरातन बताइए से फोर्थ। फोर्थ का क्या है मतलब? अब हमने तो फोर्थ का भी कर दिया, तीन चार ये आने दोनों। कर लिया, ठीक है, मैं बीच में चले नहीं गया आप उसमें। आप बताइए सब। वी नहीं आर नहीं, ऑल इसमें ईयर्स। गीता प्रेस में तो इसका फोर्थ का ना जो मीनिंग ही ऊपर का ना श्लोक का जो मीनिंग है, हाँ उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। तो जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। इस श्रवण के बाद मनन, उसका विचार करना, मनन करना चाहिए दृढ़ ठीक है। निश्चय करके। ये इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। तो इसमें वे भी बता दिया है कि उसका मनन करना और ध्यान देना, निधि ध्यासन ध्यासन करना चाहिए। तो ये भी फोर्थ है, इसमें काफी अच्छा लिखा गीता प्रेस में। हाँ वो बहुत अच्छा है। नित्य ध्यासन जो हमारे बताया ना, पहले तो श्रवण आता है, फिर मनन आता ना, फिर उसका मनन, विचार और उसके करने बाद का, नित्य ध्यासन। तो सुनना और श्रवणम जो मनन है करना। वो जब वेदांत सुनते हैं, और परम पुरुष जो यहाँ पे पुरुषोत्तम है उसका सुनते हैं, मनन करते हैं, और फिर निधिध्यासन करते हैं, तब पता लगता है निधि ध्यासन निधिध्यासन करना। में कि जो मेरी सत्ता है, और वो जिसका मैं निधिध्यासन कर रहा हूँ, दैट्स ए नॉन डिफरेंट। मैं भी उसी का एक पार्ट हूँ, मैं हूं ही नहीं, सिर्फ वो है और कुछ नहीं। तभी लौट के नहीं आते। सरोज जी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपका तो इसमें थोड़ा हम अब जो है ना उससे थोड़ा अलग हटके जा रहे हैं कि मैं हूँ, मेरी आत्मा है, और मेरी आत्मा या में कुछ होगा तो वी आर। सूरजपुरी जी को बोल रहे हैं।
हाँ हाँ हाँ। हाँ, सरोजपुरी जी कहती है ना कि मेरी आत्मा है, तो हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप ही आत्मा हो। मेरी हाँ, आत्मा नहीं है, आप ही आत्मा हो। क्योंकि अगर आप ही कहें कि आपका मेरी तो आत्मा है। शरीर आपका है, बट वो भी भगवान कहते हैं कि कुछ भी नहीं तेरा, सब मेरा ही मेरा। देखिए, एक आत्मा सिर्फ एक है, उसने डिफरेंट शरीर पा रखे हैं, और जो अहंकार जो है, हमारा इंडिविजुअलिटी है, वो अपने को समझ रहा है कि मैं हूं और मेरी आत्मा दे। आत्मा सिर्फ एक है। कुछ लोग कहते हैं अनम्यूट कर आत्मा है। लीजिए सरोज जी, आपको म्यूट कर दिया था, पीछे से आवाज आ रही थी ना, अनम्यूट करना पड़ेगा। खुल गया। या हाँ हाँ जी। जी, खुल गया। हाँ जी। मुझे आत्मा तो हमें बताती सिखाती है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हम आत्मा का कहना मानते हैं तो कोई गलतियां नहीं हो पाती। कभी कभी भीड़ में बैठ के हम वही गलत बात कर लेते हैं तो हम फिर पछताते हैं। तो इसका चलिए मतलब आप ठीक है। अपनी बात मानते हैं, क्योंकि आप ही तो आत्मा है। नहीं नहीं, बात बड़े लोगों की तो मानते हैं, आप लोगों की मानते हैं। फिर अपनी आत्मा तो हर वक्त साथ रहती है ना, वो बताती है ये करना है वो नहीं करना है, लाइक दैट। आत्मा नहीं कहती, बुद्धि कहती है, ये हाँ वही बुद्धि और क्या। नहीं, बुद्धि तो बुद्धि आत्मा के। से ही चलती है ना। नहीं। हाँ, ये आप हम समझाने की कोशिश करते हैं, हम बोलते हैं हाँ जितना जी। कहना है। अब आप जितनी समझ में आया उतना आप समझ लीजिए। यह बुद्धि बुद्धि आत्मा से आत्मा चलती, तो ये एक, तो ठीक है आपकी एक तो बात। एक ही हाँ, चीज है। बुद्धि आत्मा यह से चलती है। बुद्धि आत्मा से चलती है। आत्मा आत्मा निर्विकार है। बिना बुद्धि के काम भी नहीं करती होगी। हम्म। अगर किसी का दिमाग खराब हो जाए तो फिर आत्मा कुछ नहीं करती शायद। ठीक है। तो चौथा हो गया, अब पांचवा पढ़ते हैं। हाँ जी। बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला लेसन आज। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तत्। सबको बहुत सुनाई अच्छा दिया ये श्लोक। श्लोक? सुनाई दिया, समझ नहीं आया। हाँ, तो अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए, हम्म। those who are free from vanity and delusion, who have overcome the evil of attachment, who dwell constantly on the self and on God, who are free from the desire to enjoy the senses, and are beyond the duality of pleasure and pain, such liberated personalities attain my eternal abode. हम्म। तो भगवान का इटर्नल अबोर्ड, भगवान का धाम, वो कौन किनको प्राप्त होता है? वो बताया है, दोज हु आर फ्री फ्रॉम वैनिटी एंड डिल्यूजन। नंबर वन, दोज हु हैव ओवरकम द इविल ऑफ अटैचमेंट, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो अटैचमेंट से, जो भी हमारी लाइफ है, अटैचमेंट खत्म हो जाए तो फिर क्या रह जाएगा? मतलब जब तक ज्ञान ना हो तब तक। who dwell constantly on the self and on God, and on God इन्होंने जोड़ दिया अपनी तरफ से। इसमें सिर्फ इतना है, ट्रांसलेशन में जो रियल ट्रांसलेशन है, those who dwell constantly on the self, dwell constantly on the self का मतलब ये नहीं कि आप अपने हाँ वही है। पर्सनालिटी के बारे में सोचे कि देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मैंने ये अचीव कर लिया, मैं इतना आगे निकल गया। दैट्स नॉट द सेल्फ। ओके, सेल्फ मीन्स जो मेरा रियल नेचर क्या है, उसके ऊपर जो कॉन्स्टेंटली ड्वेल करते हैं। हु आर फ्री फ्रॉम द डिजायर टू एंजॉय द सेंसेस। अच्छा, फ्री फ्रॉम द डिजायर टू एंजॉय द सेंसेस, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब क्योंकि सेंसेस हम्म। एंजॉय करने के लिए तो हमारी सारी एक्टिविटीज रहती हैं। या कभी इस रेस्टोरेंट में गए, कभी उस रेस्टोरेंट में गए, कभी
यहाँ ट्रिप ली, कभी वहां ली, कोई ये पार्टी वो पार्टी। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मतलब, लेकिन इसमें बताते हैं। या सच में मुश्किल है। हाँ हाँ। और फिर तो अगर आपकी फिलॉसफी है कि खाओ पियो मौज करो, तो फिर मतलब तो वो तो काम नहीं चलेगा। लेकिन इसमें ऐसा है कि जब अध्यात्म मार्ग पे आप चलते हैं तो उसका भी अपना सुख प्राप्त होता है, उसका आनंद प्राप्त होता है। और उसके बाद आपको दिखाई दे जाता है कि देखो, अगर मैं इस तरफ गया ना, तो मेरा जो आध्यात्म और इनर पीस थी ना, वो डिस्टर्ब हो रही है इसके कारण। अब मैंने बहुत सी पार्टियां कर ली, अब मैं वो करके आता हूँ तो मैं किसी से कभी कुछ खटपट हो गई, किसी से कुछ हो गया, और जो मेरी शांति है ना वो भंग होने लगती है। तब फिर आप अपने आप ही उधर जाने लगते हैं। अब आप जाते ही नहीं है पार्टीज में। हाँ नहीं, लेकिन या पार्टी भी तो अच्छा है ताकि ना। अपने घर में आ जाती है। वहां जाएं आप, म्यूजिक, फूड, डांसी डांसी, या डांसी डांसी क्या है? डांस किसका? डांसी डांसी। मंदिर के बैंक्वेट में आप आते तो आपको भी डांसिंग डांसिंग करा देते हैं ना। वो भाई रखना पड़ता है, और हाँ। रखना पड़ता है क्योंकि उसके बिना जीवन नहीं है। और उसको फिर अटैच कर दिया भगवान के साथ, कि हम या नाच रहे हैं, क्यों नाच रहे हैं? भगवान के लिए नाच रहे हैं। या खा क्यों रहे हैं? प्रसाद है का, बढ़िया बनाया था। या तो एक वो है, झांसी मतलब। झांसी भी दो तरह की है ना। हाँ एक प्रभु की मस्ती में डांस करना और एक रेगुलर डांस करना। हाँ हाँ। घुंघरू बांध मीरा नाची रे, है ना वो है। या नो, दिवाली वाला जो होता है ना, साल में एक बार वो बैंक्वेट हॉल में करते हैं ना, तो हम लोग चले जाते हैं। वो $50 टिकट लगा देते हैं ना, $60 वॉट एवर। हाँ जी। तो जस्ट सपोर्ट करने के लिए चले जाते हैं। हाँ वो बट ठीक है, मतलब बट आप नहीं नो जाते नो। हैं उसमें आपको म्यूजिक वगैरह बहुत लाउड लगता है। या तो कहते हैं नहीं, ना अपने जब अपने आप ही ये प्रवृत्ति बन जाती जब इंसान ज़्यादा स्टडी करने लगता है इन हाँ सब्जेक्ट्स को। तो उसमें इन चीज़ों से फिर ध्यान पीछे हट जाता है कि इसमें नहीं तो कहते हैं ना वापस सब देखना। जब सामने होए तो यार तो नचना पैदा है। कि बिद हाँ सामने जब उसकी मूरत इमेजिनेशन में होती है तो मस्ती चढ़ी होती है तो फिर नचना पड़ता ही है। हाँ हाँ, अच्छा। बिल्कुल ठीक बात है यार, बिल्कुल। पग अब ये घुंघरू जैसे, बांध मीरा नाच ही रहे हैं। हाँ या हाँ, विनीत जी बताइए। हाँ जी, विनीत जी बताइए। नहीं, इसमें बस सिर्फ एक ही क्लैरिफिकेशन है इसमें कि वो कहते हैं ना कि यू बी फ्री फ्रॉम द इविल ऑफ अटैचमेंट एंड लिबरेटेड फ्रॉम पेयर्स ऑफ ऑपोजिट नोन एज प्लेजर एंड पेन। यू हैव टू बी प्राइड एंड डेल्यूजन। तो जितना हम इसमें एक देयर इज वन बिग कैच, द ओनली की इज द अबाइडिंग इन द सेल्फ, तो दे आर डिवेलिंग इन द सेल्फ। बाकी चीजें जो है इफ यू ट्राई टू डू इट, अब कहते हैं बहुत मुश्किल है। हाँ इट इज नॉट ओनली मुश्किल, द मोर यू डू इट द मोर यू आर reinforcing द इंडिविजुअल सेल्फ। जो आपका या इंडिविजुअल सेल्फ है, आपको हाँ आप उसको और भी ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। इवन इफ यू ओवरकम प्राइड फॉर एग्जांपल और डिल्यूजन और pleasure and pain, then that feeling of I is there कि मैंने ये कर दिया और now I am entitled to merging with the eternal world. So idea is not to improve the individual self. The idea is to dissolve the individual self. उसको या dissolve करना है, ना कि उसको improve करना है। बिल्कुल Improving ठीक is very difficult and it is counterproductive. Dissolving है। is just in the knowledge that who you are. Abide in the self, the universal self. बाकी चीजें they fall into place. हाँ वो अपने आप I- डिजॉल्व हो जाती है। जो इंडिविजुअल सेल्फ जो करना चाहता है कि मैं प्राइड, आई एम नॉट प्राउड, आई एम नॉट deluded, आई एम नॉट, वो दैट एंटिटी शुड बी रिमूव्ड ऑल टुगेदर, डिजॉल्व। नॉट रिमूव, रिमूव तो कर नहीं सकते, नहीं, दे जस्ट मर्ज। या एंड हाउ डू यू डिसॉल्व? अगेन डू पे आ गए, अब डू कुछ नहीं करना है। हम्म। The more you try to do something, you are reinforcing the one whom you are trying to annihilate. उसको annihilate करना है, उसको dissolve करना है। So with that doership has to go all together. आपने कुछ नहीं हाँ करना, it's just the understanding which leads you to that.
जस्ट Yeah. अंडरस्टैंडिंग Just in रखनी that है। understanding. सब कुछ आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ जो है ना। और उसका प्रूफ क्या होगा कि हाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो गई है सॉलिडली? Proof only you will know whether how you feel. If you're still deluded and still feeling the ups and downs and you're still affected by the sansar, that means the राइट, सो sansar वही, has not been cut as yet. या वही बात आ कि गई। अभी जो हम बात इफ कर यू, रहे थे, cutting the sansar, the tree of life, it doesn't mean cutting away from sansar. It is knowing the sansar is a movie. पिक्चर चल रही है, पिक्चर चलने दे। ट्राई टू गो टू द चित्रकार, कौन है चित्रकार है, बस एंजॉय द मूवी, बट डोंट ट्राई टू इम्प्रूव इट। इम्प्रूव करने का मतलब है द इंडिविजुअल सेल्फ इज देयर, वो कुछ करना चाहता है। इटर्नल सेल्फ, यूनिवर्सल सेल्फ इज समवन एल्स, मैं इंडिविजुअल सेल्फ हूँ, मैं आई विल इम्प्रूव, आई विल वर्क अपॉन माई सेल्फ एंड देन आई विल रीच द यूनिवर्सल सेल्फ। ऐसा तो है नहीं। देयर नहीं, इज वन सेल्फ एंड ही इज नॉट सेपरेट फ्रॉम यू। या तो यही यही हम लोग बहुत साल पहले भी इसी निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि व्हेन यू stop getting affected by the dualities of everything in your life, then basically you reach that stage No, of you will be dissolving. affected. ऐसा नहीं कि you will not be affected. You will be affected, but be aware that who is being affected. That awareness should be अच्छा, there that कौन affect हो रहा है. हम्म, The dualities will be there, ups and downs, pleasure, pain, गुस्सा आएगा, everything will be there. But at the same time, you are always aware that ये किसको आ रहा है and what is going on, what is the mechanics going on. और उस awareness में रहने से ही जो है reach to the peace. हाँ, उसकी जो बाइट है ना वो कम हो जाएगी। Fight कम हो जाएगी. awareness is the key. Okay, okay. तो हम यहाँ पर ये बात ज्यादा एम्फेसिस नहीं देते कि आप यू बिकम गुड, लाइक लोग समझते हैं कि धार्मिक उसमें आने का अर्थ ये है कि इट मेक्स यू गुड, इट मेक्स यू बेटर, योर बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ओके, Yeah. रामायण पढ़ी इसलिए रामायण पढ़ी कि हम भी राम की तरह अच्छे हो जाए। Hmm. I mean, It's a camouflage. एक वस्त्र उतार दिया, दूसरे camouflage में आ गए. हाँ, Ego has come that's back not- in another shape. Instead of Ravan, it has come back in the shape of Ram. It is still a camouflage. हाँ जी, सुरेंद्र I जी। beg to differ with you, Yitendra ji. देखिए, आप कह रहे हैं these practices are just a story. I don't agree with that. It's not a story, it's the vibrations you create. When you're doing practices, it's a vibration. And you can talk all the names you can give, but without those vibrations, you cannot move forward. You cannot. Now, positive vibrations are, you know the effects of that. And the negative vibrations, you know the effect of that. The point is, we just, you rightly said, witness. Just watch it and don't participate. Don't become the actor and just continue that way. God is there or not, that's not relevant at this point. Main thing is just practice that alone. That'll detach you and make you happy without trying to do it. तो आप डिसएग्री किस बात से हुए? नहीं, आप कह रहे थे ना कि लोग रामायण पढ़ते हैं, ये करते हैं. You just said it. I'm just saying that we don't have to look that direction. No, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा, मैंने गलत सुना होगा. मैंने आपको कह रहे थे ना कि रामायण पढ़नी है. ना कि आपने क्या कहा था, बोलिए. मैंने कहा था कि रामायण पढ़ के आपको प्रेरणा मिली कि मैं भी राम Okay, जैसा I'm sorry, I got it wrong. My मैं apologies. भी राम जैसा हो जाऊं। हाँ, तो ठीक है. एक तो ये आपने अपने स्वरूप को नहीं समझा। यू वांट टू बिकम समथिंग एल्स, ओके, विच यू आर नॉट। और वो किस लिए करने जा रहे हैं, वो भी एक आपकी आपकी नहीं कहूंगा, मेरी, अगर मैं करने जा रहा हूं तो मेरा एक अहंकार है कि जो मैं अब हूं वो काफी नहीं है। जैसे मुझे लगता है कि ये मकान काफी बड़ा नहीं है और बड़े में जाओ, तो इसी तरीके से जो मेरी कद है वो पूरा ठीक नहीं है, मुझको राम को। तो ये एक क्रिया हो रही है मेरे भीतर। तो ये पर्पस नहीं था, ये पर्पस नहीं था।
वहां जाने का, मेरे जाने का पर्पज ये था कि जैसे राम है संसार में सब करते हुए भी उनको अपना निज स्वरूप नहीं भूला है। अच्छे तो हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबको मतलब प्रेरणा देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात रामायण में, अगर आप कहाँ पे उसका रियली मूल में जाए, तो यही है कि सब संसार में रहते हुए भी वो अपना स्वरूप नहीं भूले, जो है वो है। जैसे उसमें एक जगह प्रसंग आता है कि जब सीता का हरण हो गया तो उसके बाद राम बहुत व्याकुल थे। वो जंगल जंगल में घूम रहे थे, हे सीता कहाँ हो, कैसे हो, ना, जस्ट लाइक ऑर्डिनरी पर्सन। तो शंकर भगवान की जो पहली पत्नी थी सती, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, भगवान ये कैसे हो सकते हैं, मतलब ये तो जस्ट ऑर्डिनरी आदमी की तरह अपनी वाइफ के लिए विलाप कर रहे हैं। तब उन्होंने जाके सीता का रूप धारण किया, उनसे जाके उसके सामने खड़ी हो गई। उन्होंने सोचा कि धोखा, रामचंद्र जी धोखा खा जाएंगे, लेकिन उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने कहा कि आप अकेली कहाँ घूम रही हैं, शंकर भगवान कहाँ हैं। माता बोला तो उनको। हाँ, माता बोला, इसी तब उससे पता लगता है कि मतलब ही माता अब बीइंग अकेली इन घूम रही है वो। या बीइंग इन ए acting in a world like anybody acts, okay, but still he has not forgotten his. तो ये प्रेरणा है कि मतलब whatever thing has been assigned to us, we are doing as a human being, but at the same time we are not forgetting our जो निज स्वरूप है। प्रेरणा के साथ भावना भी होनी चाहिए ना। हाँ जी। या जैसे आपने शुरू में बात कर रहे थे ना, before people came, and we were talking about a community living somewhere in a remote place, बहुत खुश हैं, and within their own little world. Yeah. It comes down to that each culture has got its own drama of life. The core of this is the same for all of us. The core is one, and that is the consciousness. And ये जो अपना inspirational scriptures हैं, they're great. Yeah. But in the end, you have to experience your own divinity. तो Yeah. उसको पाने के लिए जो है, you have to become neutral and a witness, not a participant. Yeah, You that's just what we watch are it. saying. तो Yeah, मेडिटेशन में कराते हो ना आप, अल्टीमेटली तो उसी स्टेट में आपको मिलेगा. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय गुरु, एंड दैट्स द way, that's the real laboratory where we can go in and experience it and grow, and you'll find that it does change. बाकी जो yeah, है, there are a lot of the literature is there. I'm not saying it's not good, but if you look at every religion, a lot of literature, tons of that. So anyway, the key point, I think we're all in the same one, to yeah, see, witness. When you begin to witness your being, that automatically brings peace, joy, yeah. and everything. The pain and pleasure has got no power there. I say, not that I have it, but I aspire to go that. Yeah, बिल्कुल ठीक है, I totally agree with you. One should not cry in pain and one should not happy in pleasures. So much happy, yeah, like dancing in pleasures like this, yeah. या 426. अच्छा, नेक्स्ट next. वन नंबर 6. It's 426 now. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. वेरी गुड. Neither the sun nor the moon nor fire can illuminate the supreme abode of mine. Having gone there, one does not return to this material world again. हाँ जी, तो ये इस श्लोक को पढ़ के ऐसा लगता है कि देयर इज सम प्लेस,
somewhere where we will be going from this material world to that world, जहां पर कि sun और moon और fire cannot illuminate that abode of mind, क्योंकि वो self illuminated है। लेकिन ये कहने का तरीका है कि इस मटेरियल वर्ल्ड से आप उस वर्ल्ड में जा रहे हैं। ये दिस इज जस्ट वे ऑफ सेइंग इज व्हाट इट से अंडरस्टूड इज दैट उस आपका जो अनुभूति है, जो रियलाइजेशन है, उस रियलाइजेशन में पहुंच जाएंगे। मतलब अब सेल्फ इल्यूमिनेटेड, मतलब उस सेल्फ इल्यूमिनेटेड का मतलब यह है कि आपको हैप्पी होने के लिए कोई बाहरी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है उसके लिए, क्योंकि इल्यूमिनेशन के लिए हमको इस संसार में प्रकाश की जरूरत पड़ती है, सूर्य की, चंद्रमा की और लाइट की। लेकिन दैट प्लेस इज सेल्फ इल्यूमिनेटेड। जैसा हम मेडिटेशन में करते हैं ना, माम आत्मगम स्वयं ज्योति, वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड। माम मेरे भी भगवान कह रहे हैं माम आत्मगम स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम, वो हरेक प्राणी में के कोर ऑफ कॉन्शियसनेस में है। आत्मनेव आत्मना वीक्ष, और जो उसको देख अपने प्रयत्न से या कहो किसी तरीके से वो जब प्रकट होने लगती है, आत्मनेव आत्मना वीक्ष विशोको अभयम रिचति, उसके बाद जो शोक और जो ड्युअलिटी है, सुख दुख, उससे छुट्टी मिल जाती है। मेरे ख्याल से 4:30 हो गए तो मगर जो व्याख्या दी गई है, हाँ, नीदर सन और द मून वाली, ये उसमें ब्रह्म संहिता में और श्रीमद् भागवतम में उसका उल्लेख है अच्छी तरह से। हाँ हाँ, उसका उल्लेख है, मतलब श्रीमद् भागवतम में उसका उल्लेख है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में जो चतुर्श्लोकी भागवत है उसका भी उल्लेख है। ओके, कि ये सेल्फ जो है ना पहले। अच्छा, ब्रह्म संहिता में देखिए, ब्रह्म संहिता में वो किस श्लोक की बात कर रहे हैं, मुझे कई श्लोक याद है। आई डोंट नो, चिंतामणि, वो तो एक वो गाते हाँ, हैं, चिंतामणि प्रकट सर्वसु कल्प वृक्ष लक्षावते सुरभि अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेवमानम गोविंदम आदि पुरुषम पुरुषम तमहम भजामि। अच्छा, उसमें एक श्लोक ये भी, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम। मतलब वेदों से और सारी नॉलेज से बहुत दुर्लभ है, लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्तो, लेकिन जो आत्मज्ञान है उसके लिए दुर्लभ नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, और एक और श्लोक आता है, अग्निर्मही गगनम्बु मरुद्दशश्च कालस्तथात्म मनसीत जगत त्रयाणि तस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यम च गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। पूरा याद है तो भागवतम याद है बिल्कुल। वेरी नहीं, गुड। ब्रह्म संहिता है, बहुत मुश्किल है। मेरे पास भागवतम है। जितेंद्र जी ने तो बहुत श्लोक याद किए हुए। श्रीमद् भागवतम, वाह। मैं देख रही मुझे कहा, मुझे नहीं मिला, आप कहाँ से बोल रहे हैं। ये भागवतम, ये उपनिषद जो ब्रजा बाल उपनिषद, उसमें भी आता है, यतर न सूर्य तपति, यतर न वायु वारती, यतर न चंद्रमा भांति, उसमें कुछ भी नहीं होता। तो ब्रजबाल उपनिषद है। सूर्य नहीं तपता, वायु नहीं तपता, चंद्रमा नहीं प्रकाश होता, यहाँ तारे नहीं जानते, अग्नि नहीं जलाता, जहाँ मृत्यु नहीं प्रवेश करती वो मेरा है, जहाँ दुख नहीं प्रवेश करते वो मेरा धाम है, जहाँ जाकर योगी लौटते नहीं है। मैं सदानंद परमानंद शांत सनातन सदा कल्याण स्वरूप ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा वंदित योगियों का वो परम पद है।
या भक्ति योग वाले के लिए तो ये प्रक्रिया ज्यादा सुखद लगती है कि वहाँ नहीं तो है कुछ। जो अद्वैत वाले हैं वो भी भक्ति करते हैं, मतलब उनकी वो ये नहीं कि भक्ति, उनकी और प्रगाढ़ भक्ति होती है। या ठीक। लेकिन वो भक्ति अंडरस्टैंडिंग के साथ होती है। उसमें उनको उतना सहारा नहीं लेना पड़ता है, म्यूजिक, सॉन्ग, डांस, फूड। या चलिए, तो अब हम एक भजन कर लेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। भगवत गीता के प्रसंग को 15वां अध्याय और श्लोक नंबर 6 कर लिया और काफी डिस्कशन भी कर ली। देखते हैं कैसा भजन हो जाता है। भजन कैरियोकी। चलो, अभी माता की चौकी वगैरह चल रही है, तो आज रामनवमी की बेस्ट विशेष सबको रामनवमी का आज तो मंदिरों में ना। ठीक है, चलिए, तो उसको रामनवमी उसको दुर्गाष्टमी भी कहते हैं। आज दुर्गा क्या कर रहे थे ना आज? दुर्गाष्टमी अलग है, रामनवमी का अलग है। रामनवमी बर्थडे ऑफ आज दुर्गा का उन्होंने यज्ञ किया था। Then they mentioned it with Durgaashtami. See, I'm not very familiar with all this, but I just... देखो, नौमी दिन और रिद्धि सिद्धि दात्री जो होती है उसका साथ राम जी का भी किया जाता है। ऐसे हुए आज। तो हमारे यहाँ तो कल थी दुर्गाष्टमी, वैसे नहीं, अष्टमी तो कल थी, कल कर ली। जब दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करते हो तो उसमें नौमी का कहते हैं कि नौमी रिद्धि सिद्धि की दात्री है, और तब वो 9 दिन करते हैं। और रामनवमी भी साथ में ही होती, सेम डे। रामनवमी इज बर्थडे ऑफ लॉर्ड रामा ना आज तो। नहीं, वो समझे, मैं आप मेरी बात नहीं, जो 9 दिन माता के गिनते हैं या 9 दिन गया। हाँ, वो रिद्धि सिद्धि की दात्री। अष्टमी कल हो गई, आज रिद्धि सिद्धि की दात्री जो है, जो माता है, उसका गुणगान किया जाता है और रामचंद्र जी का भी किया जाता है। बिल्कुल, दोनों ही है ना। चलिए, तो एक तो माता का कर लेते हैं भजन। ठीक है। अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे, हम भौरे हैं जन्म जन्म के, हम भौरे हैं जन्म जन्म के, निस दिन देते फेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे। तू धरती जग पालन करती, अंबर का आधार है तू, सब सुख झूठे सब दुख झूठे, इस जीवन का सार है तू,
तु शिवम सुंदरम, तू सत्यम तू शिवम सुंदरम, हम सब चपल हैं तेरे अम्बे, चरण कमल है तेरे अम्बे, चरण कमल है तेरे। हम भौरे हैं जन्म जन्म के, हम भौरे हैं जन्म जन्म के, निस दिन देते फेरे अम्बे, चरण कमल है तेरे। आँख में आंसू मन में श्रद्धा, लेकर के मंत्र उजियारे, तेरे मंदिर में मत मस्तक, नभ के सूरज चांद सितारे, हमने तेरी मुस्कानों में, हमने तेरी मुस्कानों में देखे मधुर सवेरे अम्बे, चरण कमल है तेरे अम्बे, चरण कमल है तेरे। हम भौरे हैं जन्म जन्म के, हम भौरे हैं जन्म जन्म के, निस दिन देते फेरे अम्बे, चरण कमल है तेरे। वेरी नाइस। अभी एक ये हो जाए बीच में ना। इन्होंने ऐड बीच बहुत में ही दे अच्छा। दी इन्होंने सॉन्ग के। वेरी नाइस। अभी एक हो जाएगा। अभी मैंने निकाला था रामचंद्र जी वाला। हाँ जी, उनका निकालिए, राम जी का। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम।
श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम। वेरी नाइस। मेरी फ्रेंड ने इस पर क्लासिकल डांस किया था। अच्छा श्री रामचंद्र कर क्लासिकल डांस किया। अच्छा। आपका वीडियो है उस डांस का? नहीं नहीं, लॉन्ग बैक, कितना बरसों पहले। तभी किधर था आपका मोबाइल? उस टाइम पे सेल फोन भी नहीं होगा। नहीं, फोटोग्राफ रहेगा वो एल्बम में। एल्बम में फोटो रहेगा, वो जाड़ा एल्बम रहता है ना उसमें। तो आज थोड़ा लंबा मेडिटेशन कर लेते हैं। ठीक है जी। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूंगा, फिर हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। आज का गीता का प्रसंग बहुत अच्छा हो गया भगवान की कृपा से। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।